हैप्पी बर्थडे। ये बोल खवा ठीक है। यहाँ पे मम्मी लेके आई है केसरी की ड्रेस, तो देख सकते हो आप लोग। और ये है इसका निक्कर, तो ये मम्मी ने दिखा दी थी फ़ोन में। और ये कृष्ण की ड्रेस है, तो केसरी ने खुद पसंद करी थी। और ये है दी की लड़की की, और दी के लड़के की भी लाए हैं, और दी की लड़की की भी। और यहाँ पे देख सकते हो ये है सेट श्रुति का फ्रेंड। तो यहाँ पे ये फुल स्लीव है। मैंने कल बाजू तो मुझे लंबी सी लग रही है, देखते हैं आती है नहीं आती, कहीं ज़्यादा लंबी हो जाए। और बहुत ही ज़्यादा लंबी लग रही थी मुझे ना। और ये है उसके साथ की लहंगी। और यहाँ पे देखो ये है हस्बैंड के सॉक्स, तो उनके सॉक्स कितने रुमाल भी लिया हो तो कम पड़ जाते हैं। ये है दी के लड़के की ड्रेस, तो देख लो। और ये मुझे बहुत ही प्यारी लगी ये ड्रेस ना, सबसे ज़्यादा लगी मुझे इसकी और केशवी की सबसे अच्छी। और ये है इसका नेकर, तो देख लो। नहीं, एक बार छाल दो, कोई बात नहीं। तो बर्थडे की तैयारी कर दी है जोरों शोरों से। तो यहाँ पे केशवी का केक भी आ गया था, तो केशवी पहले चखने लग गई थी। अब बच्चे होते हैं ना, देख के तो मानते हैं नहीं, उनसे रहा तो बिल्कुल भी नहीं जाता। तो बोल रही थी केक काटेंगे केक काटेंगे। मैंने कहा पापा आएंगे रात को तो तभी काटेंगे। मैंने कहा अभी मत करो आप। तो बोल रही थी ठीक है मम्मा रात को काटूँगी। बर्थडे वाले दिन ले लिया था भगवान का आशीर्वाद, क्योंकि इनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं है। तो इनका आशीर्वाद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने आशीर्वाद ले लिया था सारे भगवानों का। और घंटी बजा दी थी। तो यहाँ पे केशवी को भी नहला धुला के तैयार कर दिया था फ्रेंड। और यहाँ पे केशवी बाहर खेल रही थी, तो मैंने कहा चलो फटाफट अपने काम निपटा देती हूँ और फिर आगे की तैयारी करती हूँ मैं सारी। तो ये है हमारी कुछ फ़ोटो तो देख सकते हो आप लोग। और ये है केशवी का केक फ्रेंड। तो यहाँ पे केशवी और कब्बू लिख दिया था हस्बैंड ने। वो मार दो तू मार। हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पे वैसे तो दीदी का परिवार भी आता है, तो इस टाइम दीदी का ऑपरेशन हो रखा है पैर का, तो वो चलो फिर चल सकती है नहीं, तो इसलिए दीदी भी नहीं आई। नहीं तो दीदी और तो कोई ना कोई आता बच्चे लोग, तो इसलिए हमने अपने परिवार में ही कराया बस। और लोग कोई नहीं आए थे। बुआ वगैरह बोल रही थी रक्षाबंधन में आएंगे, रक्षाबंधन भी आने वाला है जल्दी से, तो फिर उनका भी वो हो जाता है ना कि आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। बट हम फैमिली वाले थे तो छोटे ही फंक्शन कराओ थे इस टाइम पे हमने। तो यहाँ पे हस्बैंड खिला रहे थे केक, तो मैंने कहा थोड़ा हाथ भी रखो, सही आना चाहिए। और यहाँ पे फ्रेंड बच्चे को बुला रखा था। यहाँ पे केशवी की फ्रेंड थी, उन दीदी के साथ खेलती, तो उनका भाई है ये, उसकी बहन जा रखी थी दुकान पे। और ये चाचा के लड़के बच्चे हैं, और ये पड़ोस में ताई है, उनके पोता पोती थे। तो इन्हीं लोगों को बुलाया था, ज़्यादा को नहीं बुलाया था। अब क्योंकि हमने घर का ही करा था, अब बच्चे जिसके साथ केशु खेलती है तो उनको तो ज़रूर बुलाना था भाई। तो यहाँ पे ये चाचा का लड़का है, तो ताई और के वहाँ पे केक देने जा रहा है। और यहाँ पे केशवी को भी खिला दिया था। केशवी को इस दिन का बहुत इंतजार था, लगी रहती थी केक। तो केशवी खिला रही है अपने दादा को, तो दादा को यहाँ पे मुंह मीठा करवा रही है बर्थडे वाले दिन। तो देख सकते हो आशीर्वाद ले रही है, और बड़ों का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड इस टाइम पे। तो यहाँ पे मम्मी को तो खिला दिया था, तो यहाँ पे
अब आई थी पापा की बारी हुई, ससुर जी काशी वाले ना भी बहुत ज़रूरी है, तो उन्हें भी केक खिलाया था मैंने और केसवी ने। तो भाई बड़ों को कैसे बोल सकते हैं इस टाइम पे, खुशी के टाइम पे। तो यहाँ पे केसवी की साइकिल भी आ गई थी, तो इसी बर्थडे के लिए ले रखी थी हमने इसकी साइकिल। सोचा था कि बर्थडे वाले दिन ही इसे सरप्राइज़ देंगे, तो 2 दिन हम पहले ले आए थे साइकिल को, क्योंकि बहादुरगढ़ से साइकिल ला रखे थे हम, तो इस वजह से। हाँ, तो वहाँ पे सही पड़ गई थी, और वैसे भी फिर दोबारा मुझे भी जाना पड़ता, तो वहाँ पे दी का सिद्धा देने गए थे, तो बहादुरगढ़ की मार्केट से ही ले आए थे, क्योंकि 2 बार हमारा फिर आना जाना हो जाता, तो मैं नहीं चाहती थी मैं बार बार इधर से उधर जाऊँ। अब फालतू में ना मुझे पसंद नहीं है घर से बाहर निकलना, सिर्फ ज़्यादा काम पड़ जाता ना इम्पोर्टेंट, तभी निकलती हूँ फ्रेंड। और यहाँ पे देखो साइकिल भी चलाने लगी है। तो मम्मी मेरे लिए नाइट कपड़े लाई थे, सूट के लिए सूट सेट के लिए पूरा कुर्ती होती है जो कुर्ती प्लाजो, तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मत लाओ। घुमा घुमा, चल पैंडल मार पैंडल मार। यहाँ देखो बिट्टू, केशु केशु क्या खा लो, अभी हो रही थी पोटी खा लो। गंदी गंदी बातें कहाँ से बोलता है। केशु की साइकिल आई नहीं है, केशु आपकी साइकिल आई ना, नहीं क्यों लाए, आपने चलाने के लिए चारों की थी ना, इसीलिए। मैंने रैग में बिछा दी थी पन्नी, क्योंकि ना मट्टी मट्टी हो रही थी पूरे रैग में, तो मैंने कहा इसमें लगेगी नहीं, फिर नहीं तो इसे धोना पड़ेगा, और ये इतना हल्का है ना कि पूछो मत। इससे ज़्यादा देख सकते हो थोड़े पैसे और लगा लो तो बढ़िया रहता है, तो इससे ज़्यादा कार्ड का सही रहता है, ये रेडीमेड हो जाता है बेकार, तो आज के बाद इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लोड हो गया और ये गिर जाते हैं। आप भी मत लाना, ये रेडीमेड चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बेकार होती है। तो यहाँ पे मैंने पन्नी लगा रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने देखो साफ सुफ कर दिया था, कितना गंदा हो रखा था, यहाँ पे सारे चप्पल में निकाल दिए थे, और इसमें ज़्यादा लोड हो जाता है ना तो भी ये टूट जाता है, फिर बहुत बेकार है ये चीज़। तो यहाँ पे देख सकते हो सारे की सारी साफ़ कर दूँगी झाड़ू से फ्रेंड, और इतना गंदा और खतरनाक कि पूछो तो वो तो मेरी नज़र पड़ेगी कि मट्टी मट्टी, तो पता नहीं, मैंने कहा आज थोड़ा टाइम निकाला है मैंने, तो इसे अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और ये ना पूरा की पूरा ना प्लास्टिक का होता है ना, तो इसके कोने कोने ना निकल रहे थे ज़्यादा लोडिंग से, तो देख सकते हो। और जूते चप्पल मैंने सारे के सारे निकाल दिया, और नीचे वाला भी इसका जो पाइप है ना वो निकल रखा था, ऊपर का भी निकल रखा था, मैं निकल दे। तो ये पन्नी वो है जो हस्बैंड ना ऑनलाइन ऑर्डर का सामान डिलीवर करवाते थे, तो हमारा ये सामान था घर का, तो फिर हमने बंद कर दिया, क्योंकि उसका चार्ज पड़ता था मंथली का, फिर दूर दूर दे के जाना पड़ता था भाई, उसमें इतनी आमदनी हुई नहीं, हमें नुकसान ही हुआ है। तो ये पन्नियाँ बची हुई थी, मैंने कहा चलो इस पन्नी को किसी न किसी यूज़ में लाया जाए, तो ये मैंने ब्लैक कलर का ही सीधा करके और फिर लगा दिया, पता भी नहीं चल रहा था, नहीं तो सफ़ेद तो अलग ही दिखता ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा चलो ये किसी काम तो आया, नहीं तो ऐसे पड़े पड़े रखा हुआ था फ्रेंड। तो अब मैंने एक एक करके ना यहाँ पे चप्पल जूते रख लेती हूँ, तो मेरी ठंडी के जूते भी है और वैसे भी आने जाने के, हस्बैंड के, केशवी के, तो तीनों के, मम्मी के अलग रहते हैं, तो मम्मी दूसरे कमरे में रखती है। तो जब आया था ना तो मम्मी ने बोला था इसी में अपने कमरे में रख के सामान रख लेना फ्रेंड, कि अपने कमरे में ही रख लेना। मैंने कहा ठीक है मम्मी रख लेंगे। और फिर मैंने ना खाट रखना बंद कर दिया, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती भाई, एक कमरा छोटा पड़ जाता है भाई अपना सामान रखने के लिए, तो बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है, पूरे परिवार ही मान लो 3 जने हैं, है कि नहीं है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सेट कर रही थी सारा सामान अच्छे से, तो आप लोग देख सकते हो। और मुझे पता नहीं था इसके भी ऊपर एक छोटा सा कॉर्नर बना हुआ था, तो मैंने वहाँ पे ना सारे केस सैंडल वगैरह रख दिए थे, तो मुझे पता नहीं था उस चीज़ का ना, तो मैंने चलो आज तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हुआ है सफाई करके। तो सफाई तो मैंने पूरी कर दी थी। मैं ये सोच तो ना इसके जूते का वो निकला हुआ था जो अंदर का वो होता है फॉर्म वगैरह, तो ये मैंने धोए थे जूते, तो इसको लगाना था। मैंने कहा चलो अभी लगा देती हूँ, नहीं तो बाद में ना कहीं खो ना जाए, फिर परेशानी होती। तो केसरी जूते सबसे ऊपर वाले कॉर्नर में लगा रही थी, तो देख सकते हो ये अभी छोटा सा कॉर्नर है, सही है। केसरी के जूते वगैरह सब आ जाएंगे इसमें। यहाँ पे शू रैक सारा का सारा सेट हो चुका है फ्रेंड।